गुजरात के मोरबी दलित युवक को तनख्वाह मांगने के लिए लोगों ने पीटा और मुंह से सैंडल उठाने के लिए भी मजबूर किया। 2023 में मध्य प्रदेश के दमोह दुकान में पानी पीने पर दलित युवक से मारपीट। 24 में गुजरात के गांधीनगर में शादी के दौरान के दलित युवक को पीटा गया और घोड़ी से उतारा गया। यूपी के बरेली में दलित युवक को 2 होमगार्ड ने पीटा। प्लीज मध्य प्रदेश के सागर में यौवन उत्पीड़न के आरोप के चलते पहले भाई और चाचा की पीट कर हत्या की, भाई और चाचा की, फिर दलित महिला की भी मौत हुई। 24 में यूपी के फिरोजाबाद के जेल में दलित युवक की मौत हो गई। 24 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक को बेल्ट से पीटा गया। जून 24 गुजरात के जूनागढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे पर दलित युवक के साथ मारपीट करने को आरोप में उसको कर दिया। मैंने इन घटनाओं का जिक्र करना जरूरी समझा ताकि देश समझ पाए कि 21वीं सदी के भारत की एक सच्चाई ये भी है। सर, मैं इन घटनाओं का जिक्र इसलिए करना जरूरी समझा ताकि देश समझ पाए कि 21वीं सदी के भारत की एक सच्चाई ये भी है। सभापति जी, सामाजिक न्याय का मुद्दा लोगों के दिल का मुद्दा है, इस तरफ ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए ये बातें मैं आपके सामने रखी। लंबे समय से जाति जनगणना की मांग है, लेकिन सरकार इसको करने के लिए नहीं दे रहा। लेकिन ये जाति जनगणना अगर हो गया तो हर एक को अपने अपने लोगों को उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी। इससे विभिन्न समुदाय की दशा का आकलन हो सकता है। चुनौतियों को काबू में लाने की रणनीति इसी से बन सकती है। इस मुद्दे पर जितना देरी होगी उतना गरीब और कमजोर तबकों के लिए, उनके हितों के लिए चोट लगेगी। सर, सभापति जी, आप किसान परिवार से आते हैं, उनकी स्थिति अच्छी आप जानते हैं। किसानों की हालत आज पहले से अधिक खराब है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा किसने किया था? पर उल्टे उनकी खेती की लागत बढ़ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ 2018-19, ये मेरा नहीं साहब, और एक बार पढ़ता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ 2018-19 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक किसान खेती से दिन केवल 27 रुपए कमाता है। एमएसपी, ये स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट का है, मेरा नहीं। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग देश भर के किसान संगठन कर रहे हैं। आपने इस पर कमेटी बनाई है और एमएसपी गारंटी कानून बनाई है, पहल कीजिए। विपक्षी दल इस पर सरकार के साथ देने के लिए तैयार है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर में एक ही महीने में लगातार 3 आतंकी हमले हुए। मणिपुर 3 मई 2023 से जल रहा है। राहुल जी मणिपुर के लोगों के साथ खड़े रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मणिपुर से शुरू की। इंडिया गठबंधन के सांसद मणिपुर गए, इनका अनुभव संसद के सरकार सुन सकती थी।
पर सरकार राजनीतिक लाभ में लगी रही। अभिभाषण में मणिपुर पर चिंता नहीं दिखाई दी, इसीलिए आपका सफाया वहां पर हो गया। हाल में आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने मणिपुर पर नसीहत दी। हमारी बात तो आप सुनते नहीं। आरएसएस वाले पहले बार सच बोल रहे हैं। उनकी तो बात सुनिए। एक साल से मणिपुर जल रहा है, किसी की जवाबदारी नहीं है। सर आइए परसों ही बोले ना। On one hand, you are sparing no words of condemnation. On second hand, you are saying this. Consistent रहिए ना, consistent रहिए ना। ये देखिए साहब, देखिए आप सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं, मोहन भागवत मैं कह रहा हूं, बोल रहे हैं कि मणिपुर पे इन्होंने निर्वाचित किया। मोहन मैं हाथ जोड़ भागवत के कहता हूं, मैं नहीं कहा, आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा। आप ये नहीं, मोहन भागवत जी का हर भाषण आप पढ़ लीजिए, ज्ञान ही मिलेगा। नहीं ज्ञान वर्धक होगा। मैं ये देखिए बहुत नफीस, मैं देखिए अपने जो उनके फाउंडर है वहां से लेकर गोलवाल गुरुजी से लेकर सुदर्शन से लेकर जितने भी इनके लीडर हैं सबको पढ़ता हूँ। और देवरस इमरजेंसी में थे ना सब, देवरस बाला साहब, सबके साहब मेरे को नाम याद है, इसलिए याद है वो समाज को खत्म करने के लिए बैठे हैं। उनका नाम तो मेरे को हर दिमाग में बैठा हुआ है। delete these observations. This is reprehensible. As a matter of fact, this is सभापति जी के बीच एक बड़ा घोटाला खड़गे जी सामने आया है, खड़गे जी, जिसे सरकार दबाने की कोशिश। You have made, one second, you have made highly contemptuous observation. What? Violating the dignity of this house. Why? आपने कहा कि ये लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। How can, no, this is deleted. I take exception to it. साहब आपको नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, आरएसएस को बोल रहा हूँ। This is absolutely unacceptable. You have, सर खड़गे जी, अरे बैठो बैठो भी बैठो। देखो साहब जब बोलते हैं तो आप नहीं बोलना चाहिए। तो सर 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहे हैं। खड़गे जी, 1 second. होम मिनिस्टर ने कहा कि बाई शेयर्स बिफोर 4th June. I have to take note of time. 1 second. The House will continue during lunch recess also in the deliberations continue. आपका फ्लो नहीं तोड़ रहा हूं, देखिए आपके फ्लो के लिए लंच रिसेस रद्द कर दी गई है, पर लंच रिसेस रद्द कर दी गई है। साहब वो क्या करते हैं, कभी कभी हमारा शरीर में से दिल ही निकाल लेते हैं, कभी भेजा निकाल लेते हैं, तो इसीलिए जरा मुश्किल हो जाता है। आज के दिन आपने जो बयानी की है वो आपकी बहुत नहीं हो बढ़िया, सकती, बहुत आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती। सभापति जी लिखी हुई बात पढ़ रहे हैं। बड़ा घोटाला सामने आया है जिससे सरकार ने दबाने की कोशिश की है। 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। होम मिनिस्टर ने कहा कि बाई शेयर्स बिफोर 4th June। वाह, ये मार्केटिंग करते हैं बहुत से कंपनियों का, ऐसी भाषा उन्होंने की। सर जून एग्जिट पोल आया और 3 जून को स्टॉक मार्केट के सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर 4 जून को स्टॉक मार्केट एकदम गिर गया। निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार है। क्या उनको आप सबक सिखाएंगे कि इतने लोगों के पैसे गए? 4 जून को आप देखिए, क्या देखे, सब गिर गए धड़ाधड़ धड़ाधड़। सर आखिर में चंद बातें देश की लाइफलाइन भारत रेल पर भी करना चाहूंगा। हाल में कांचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना हुई।
उससे पहले बालासोर दुर्घटना भी थी। हमारे रेल ऑस्ट्रेलिया के आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है और देश को एक तरफ लेकिन अरे अब तुम्हारे पिताजी को रिसीव करने के लिए रेल में ही जाता था। अरे गुलबर्गा में एयरपोर्ट नहीं था तो हम खड़गे जी ये देखो 1970 में इनके पिताजी को हम सबको अंदर कर दिए थे 144 ये यंग टर्न हम सब उस वक्त यंग थे। खड़गे जी तो एक महत्वपूर्ण बात करें। खड़गे जी क्या करें? किनको अंदर कर दिया था? देखिए 1970 में 71 में सुनिए चंद्रशेखर, मोहन दारिया, कृष्णकांत और ये जो लोग यंग टर्न की ग्रुप थी हमारे गुलबर्गा आए थे। 144 इन्होंने तोड़ दिया तो हम ही वहां पर ब्लॉक प्रेसिडेंट थे तो हमको भी अंदर डाले, इनको भी अंदर डाले 1-2 घंटे के लिए, फिर बाद में छोड़ दिए। तो 4 बार गुलबर्गा आना पड़ा। विमान नहीं थी, रैली थी। तो इसलिए मत बोलो भाई, तुम्हारी इज्जत करता हूं क्योंकि तुम्हारे पिताजी की वजह से भाई तो हमारी रेल ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है। देश को एक तरफ हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार नागरिकों की सुरक्षा की सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। किसी दुर्घटना पर हम सवाल उठाते हैं तो इसका जवाब ये मिलता है कि पीछे आपके जमाने में कितने दुर्घटना हुए थे, कितने ऐसी घटनाएं उसकी गिनती होती है। अरे अच्छे करने की गिनती करो, पीछे क्या होगा वही बात बार बार बोलने से देश आगे नहीं बढ़ता। अच्छा होगा कि सबसे पहले 3 लाख से अधिक वैकेंसी रेलवे में जो खाली है वो भर्ती करो, उसमें SC ST सभी को मिलेगा। और खासकर मैं आपसे ये विनंती करूंगा कि जहां वैकेंसीज है, लाखों वैकेंसीज है, वो सरकार भर रही नहीं। वैकेंसीज की बात है ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑन वैकेंसी। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, एक सेकंड प्रमोद जी, आपने बहुत डिबेट देखी है। माननीय सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों को भर्ती की गई है। 5 मिनट में खत्म। और अगर यूपीए का 10 साल देखें तो उससे ज्यादा वैकेंसीज भर्ती पिछले 10 सालों में गरीब आदमी सरकार की सोच से बाहर है। सरकार चंद अमीरों के बारे में सोचती है। महंगाई ने गरीबों का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बढ़ते दामों से घर का बजट भी बिगड़ गया है। तो और मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे जो जरूरी चीजें हैं इस पर गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके बजाय सिर्फ हमको कैसा प्रत्युत्तर देना, कैसा टोकना, ये काम करते। भाई आपका काम नहीं, हम अपोजिशन में रहते तो आपकी कमियां क्या है वो दिखाते हैं। आप अपनी कमियां छुपाने के लिए झूठ बोलते, कितने झूठ बोलेंगे आप। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, ये झूठ बोलते बोलते झूठों के सरदार हो गए ये लोग। सर 214 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का नारा था, घटेगी महंगाई, बढ़ेगी कमाई, लेकिन गांव देहात के लोगों को, गरीबों, किसानों, मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया है। रोजमर्रा की चीजें GST लगाकर उसे और महंगा कर दिया है। और ये
करने वाले लोग, कहने वाले लोग हमको, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, पहले काम करो, उसके बाद अपने उपलब्धियां बताकर अपना कह दीजिए। सर, गांधी जी का एक कोट मैं आपसे सामने पेश करूंगा, पढ़ूंगा। सभापति जी, गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है। इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा तथा स्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। हमें मिलकर सोचना है कि राष्ट्रपिता के जो विजन रखा था उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। आखिर में कि मैं केवल निवेदन करूंगा, अपनी बात खत्म करने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत बातें हमारे लखनऊ के नेताओं ने बताया, त्रिवेदी साहब ने बताया। मनमाने कानून पारित करे, ये सब चीजें हैं, इसको ज्यादा मैं बोलने नहीं जाता। आखिरी मैं एक ही अपने बातों को कहूंगा। सर, वो नेहरू जी का कोट, आपने नेहरू जी का कोट वही हाथ में लिया। सर, इसी हाउस में बीजेपी के एक वक्ता ने, उनका नाम नहीं ले रहा हूं इसीलिए फिर वो उठ जाएंगे, इसी हाउस में बीजेपी के एक वक्ता ने क्या कुछ अपमानजनक बातें प्रथम प्रधानमंत्री और महान सेनानी नेहरू जी के बारे में कही, और प्रोसीडिंग में वो है। बीजेपी के लोगों ने अगर अटल जी को ही पढ़ लिया होता तो वो ऐसा जहरीला भाव नहीं दिखाते थे। 17 अगस्त 1994 को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नेहरू जी ने विपक्ष की मांग पर अपने सहायक यमोई मथाई को हटाने का फैसला तुरंत कर लिया था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.